अनोखी चोरी अनोखी सजा। कुत्ता ठीक ही कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह है। ये जो तख्त पर बैठा है, रात को यही हमारा साथी था। दूसरा चोर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमक, क्या बकवास करते हो। रात को तूने एक कुत्ते की बात पर यकीन करके चोर को बादशाह बना दिया। अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अक्ल मारी गई है। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था। उसकी आदत थी कि वो रात को भेष बदल कर शहर की गलियों में जायज़ा लेता कि राया किस हाल में है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपने मामूल के मुताबिक भेष बदल कर शहर में फिर रहा था कि इसे एक जगह पर चंद अफराद इकट्ठे जाते हुए दिखाई दिए, जो किसी जगह चोरी करने की नीयत से जा रहे थे। सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी तरफ आता देखकर चोर खौफजदा हो गए कि ये आधी रात के वक्त कौन इस तरफ आ रहा है। चूंकि उन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना था, इसलिए कहने लगे, तुम कौन हो। सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह का कोई चोर ही है, जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चनाचे उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से बाहर फिर रहे हो। वो कहने लगे, इसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहाँ से इस कदर दौलत हाथ लग जाए जो सारी उम्र के लिए हमें काफ़ी हो, और फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मेरा मशवरा है कि शाही महल लूटते हैं, जहाँ से हमें बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। चोरों ने सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान की जुर्रत व बहादुरी पर अचहज कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है, और तुम इस बात को करने में ज़रा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो हुक्म दोगे हम उसकी अताअत करेंगे, लेकिन जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान ने कहा, मेरे होते हुए तुम ज़रा ना घबराओ, अब तैयारी पकड़ो। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हमें सारे एक अपना अपना कमाल बयान करे कि वो किस खुसूसी खूबी का मालिक है। उन सब ने बारी बारी अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा, मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह खजाना रखा गया हो, मुझे उस जगह की मिट्टी से खजाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे यह कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूं तो फिर उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता, और दिन की रोशनी में बगैर किसी मुश्किल के उसे शिनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं यह खुसूसी कमाल रखता हूँ
कि मुझे कुत्ते की ज़बान समझ आती है। चौथा चोर बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि चाहे महल की दीवार कितनी ऊंची हो, अगर मैं कमंद फेंकूं तो वो फौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बायस हम आसानी के साथ महल के अंदर पहुंच सकते हैं। अब चोर कहने लगा, सरदार अब तुम अपना कमाल बताओ। सुल्तान बोला, मुझ में यह खूबी है कि अगर मुजरम गिरफ्तार हो और इनको मौत की सज़ा का हुक्म हो, फिर जलाद इनकी गर्दनें उतारने के लिए तख्तदार पर भी ले आए, तो ऐन उस मौके पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं, मुजरम उस वक्त कैसे छूट जाए, उनकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, इस कमाल के होते हुए तो हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंका। चोर ने बताया कि साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर तो मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनो तुम्हें यकीन ही ना होए। बाकी चोरों को भी तजस्सुस हुआ, कहने लगा, बताओ तो सही, कुत्ता क्या कह रहा है? वो बोला, कुत्ता कह रहा है कि तुम पांचों में से एक बादशाह है। यह सुनकर सब हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह है? वो चोर कहने लगा, बेशक तुम इस बात पर हंसो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है। उन सब ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा कि कुत्ते के कहने का मतलब है कि ये पांचों शाही खजाना लूटने जा रहे हैं, पांचों बादशाह होंगे। यही बातें करते हुए वो शाही महल पहुंच गए। अब कमंद डालने वाले चोर ने अपना कमाल दिखाया। उस चोर ने एक ही बार जो कमंद फेंकी तो वो महल की दीवार के ऊपर जा लगी। उसके बाद सब बारी बारी दीवार पार कर गए। अब खजाना सूंघने वाले चोर की बारी थी। चनाचे उसने अपना कमाल दिखाया और सब ने मिलकर वहां से खजाना निकाल लिया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से खजाना लेकर बाहर निकल आए। अभी सुबह नहीं हुई थी और रात का अंधेरा बाकी था। वो फौरन शहर की हदूद से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाना तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया। मगर सरदार ने कहा कि अभी हम खजाना यहाँ दफन कर देते हैं। जब सिपाही खजाने की तलाश में नाकाम होंगे तो निकाल कर तकसीम कर लेंगे। जब खजाना दफन करके सब घरों को जाने लगे तो सरदार ने सब से इनके घरों के ड्रेस ले लिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। सुल्तान अपने महल वापस आ गया। सुबह अचानक शोर उठा कि शाही खजाना लूट लिया गया। फौरी तौर पर सिपाही चोरों की तलाश में भागे। सुल्तान ने सिपाहियों के सरबराह को चारों चोरों के नाम और पता बताए और इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। चनाचे सिपाही फौरन चारों को पकड़ लाए। चोर हैरान के आखिर इन्हें हमारा पता कैसे मिला, हमारी मुखबिरी कैसे हुई, आखिर हमारा सरदार कहाँ है? खजाना की चोरी के जुर्म में इन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। ये हुक्म सुनकर उनके उसान खता हो गए। आपस में कहने लगे, हमारा सरदार होता तो ऐसे वक्त में अपना कमाल दिखाता। अफसोस हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया। अब तो वो खुद ही अकेला खजाने पर कब्जा जमा लेगा। जब उन्हें तख्तादार पर ले जाया जाने लगा तो हुक्म मिला
कि चोरों को सुल्तान के सामने लाया जाए। अगर वो कोई आखिरी ख्वाहिश करना चाहें तो मरने से पहले पूरी की जा सके। जब चोर सुल्तान के सामने पेश किए गए तो सुल्तान महमूद गजनवी पूरे शाही मलबूस में था। चारों चोर नजरें झुकाए खड़े थे। अचानक उस चोर की नज़र सुल्तान पर पड़ी, जो अंधेरी रात में भी एक बार देखी हुई शक्ल कभी नहीं भूलता था, और दिन में शिनाख्त करना कोई मुश्किल न था। उसने पहचान लिया कि तख्त पर जो शख्सियत जलवा फरोज है वही रात के वक्त हमारा साथी था। उसने आस्था से अपने साथी चोर के कान में कहा, ऐ दोस्त, रात को कुत्ते की कही हुई बात अब समझ आई है। कुत्ता ठीक ही कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह है। ये जो तख्त पर बैठा है, रात को यही हमारा साथी था। दूसरा चोर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमद, क्या बकवास करते हो? रात को तुमने एक कुत्ते की बात पर यकीन करके चोर को बादशाह बना दिया। अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अक्ल मारी गई है। तुम अपने होश में नहीं हो। सुल्तान महमूद गजनवी ने इनकी आपस में खुसर फुसर सुन रहा था। बोला, तुम लोगों ने क्या खुसर फुसर लगा रखी है? जिस चोर ने बादशाह को पहचान लिया था फौरन चंद कदम आगे बढ़ा, अपने हाथ बांध कर बोला, ऐ हमारे सरदार, हम सब ने अपना अपना कमाल दिखा दिया। अब तुम अपनी डारी हिलाओ और हमें मौत के मुंह से बचाओ। सुल्तान उस चोर की बात सुनकर हंस पड़ा और कहा, वाह अभी वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल दिखा दिया। अब मैं अपना कमाल दिखाता हूँ और अपनी डारी को हिलाता हूँ। जा, तुम सब आज़ाद हो। चोरों ने अपनी रिहाई का हुक्म सुना तो बड़े मुतासर हुए और उसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और आइंदा चोरी से तौबा की और हमेशा के लिए नेकी का रास्ता अख्तियार करने का सच्चा वादा करके शाही दरबार से रुखसत हो गए।